ये परमेश्वर की ओर से आया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे अमेरिका से, उनकी लाइफ को किस तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया और किस तरह से आप देखेंगे कि जहां मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाई और किस तरह से खुदा ने छू के उनकी शर्मिंदगी को दूर किया। बिग टेस्टिमनी को जब भी तैयार हो उसे देना। हालेलुया। बिग टेस्टिमनी। हालेलुया। सो हमारे पास टेस्टिमनी है सिस्टर रेहाना की, अमेरिका से टेस्टिमनी आई है, बड़ी बिग टेस्टिमनी है। ये बहन बताते हैं कि बॉर्न क्रिश्चियन है, 2019 अप्रैल से चर्च के साथ जुड़े हैं और 2013 में इनकी मैरिज हुई। ये बहन कहते हैं और जब मैरिज हुई उसके बाद ही हैवी ब्लीडिंग रहने लगी, पीरियड्स आते थे, 9 दिन लगातार पीरियड्स आते रहते थे, बहुत हैवी ब्लीडिंग। 2016 तक लगातार 3 साल ट्राई करते रहे, लेकिन बताते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी इस बहन को नहीं हुई थी 3 साल। और उसके बाद ये कहते हैं कि बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई किया, डॉक्टर के पास गए 4थे साल में, डॉक्टर ने फिर बोला कि 1 साल और वेट कर लो, तो 1 साल और वेट किया, फिर भी 4 साल कोई बेबी नहीं हुआ। शादी के 5वें साल में ये कहते हैं कि मैं फिर डॉक्टर के पास गई और जो डॉक्टर था वो अमेरिका के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बेबी के, उनके पास अमेरिका से ट्रीटमेंट्स करवाए, उनके पास के अल्ट्रासाउंड हुई, इनकी स्कैनिंग हुई और ये कहते हैं कि स्कैनिंग में आया कि इनके दोनों फिलिपियन ट्यूब्स जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी और हार्मोनल इम्बैलेंस थे। और डॉक्टर ने कहा कि बेबी नॉर्मली नहीं हो सकता क्योंकि आपकी बच्चेदानी ऐसी है जैसे कोई बूढ़ा हो जाए, बूढ़ी औरत जिसके के जो है मासिक धर्म जब बंद हो जाते हैं तो गर्भ पूरी सूख है, जिसके बेबी नहीं हो सकता। ऐसा यूट्रस इस बहन का हो चुका था जैसे एक बूढ़ी औरत का होता है और उस यूट्रस में 2 रसौलियां, बड़ी रसौलियां थी, दोनों फिलिपियन ट्यूब्स पूरी तरह से ब्लॉक थी, गर्भ सूख चुका था और ऊपर से उसमें रसौलियां थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, आईवीएफ वगैरह आईयूआई ट्राई करने पड़ेंगे। तो ये बहन कहते हैं कि मैंने अपनी बच्चेदानी को पूरा जो अंदर डालकर पाइप वगैरह डाल के पूरी बच्चेदानी को वॉश करवाया, क्लीन करवाया, फिर भी बेबी नहीं हुआ। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने आईवीएफ ट्राई किया, जब डॉक्टर के सजेशन के ऊपर फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया, फिर अमेरिका के डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार फिर ट्राई करो आईवीएफ। दूसरी बार आईवीएफ इस बहन ने करवाया और ये कहते हैं कि वो भी फेल हो गया। दोनों फिलिपियन ट्यूब्स ब्लॉक, बच्चेदानी सूखी हुई, उसमें 2 रसौलियां, हार्मोनल इंबैलेंस, 2 आईवीएफ फेल और फिर भी बेबी नहीं हुआ। और कहते हैं कि मैं पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गई, डिप्रेशन में ये बहन चले गए थे। और ये कहते हैं कि मैं और मेरा हस्बैंड सोच रहे थे कि अब हम बेबी गोद ले लें क्योंकि बेबी नहीं हो सकता, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और ये कहते हैं कि हम बेबी गोद लेने के बारे में सोच रहे थे। और फिर परमेश्वर की दया हुई इस बहन के ऊपर, इनकी फ्रेंड ने, सिस्टर की फ्रेंड ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में। और जिस दिन बताया उस दिन 14 अप्रैल 2019 था, जिस दिन इस फ्रेंड ने इनको बताया, खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी और पहले ही दिन, वो फर्स्ट डे था इस बहन का, जब इन्होंने ऑनलाइन अपने फोन से अमेरिका से जो है यूट्यूब पर एएनएम मिनिस्ट्री ऑन की और जो मीटिंग चल रही थी 14 अप्रैल 2019 की। हालेलुया। जब पहली बार इस बहन ने लगाया और तभी खुदा के दास ने प्रोफेसी की इस बहन के लिए, हालेलुया, द बिगेस्ट टेस्टिमनी। उस प्रोफेसी को देखते हैं कि पहली बार फोन चका, ऑन किया यूट्यूब, चर्च मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल खोला और जैसे ही खोला, एक डिप्रेस्ड लेडी जिसका यूट्रस सूख चुका है, जैसे ही खोला, परमेश्वर के दास इस बहन के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। हालेलुया। सो आइए हम उस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनते हैं। ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं परमेश्वर की आत्मा को, एक बहन को देख रहा हूं छूते हुए। आपकी सारी आस खत्म हो चुकी है, डॉक्टर्स थक चुके हैं, आपके यूट्रस को एक रोग है, आपका यूट्रस मेडिकल भाषा में सूख चुका है जिसमें कोई ताकत नहीं रहती। मैं नहीं जानता मेडिकल भाषा में उसे क्या कहते हैं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मेडिकल नाम पता नहीं उसका क्या है, लेकिन असलियत में वो सूख चुका है आपका यूट्रस। और आज इस मीटिंग में मैं आपके यूट्रस को टच होता हुआ और एक जगह से वो हील होना शुरू होगा और पूरा यूट्रस हील हो जाएगा। और मैं आपको बेबी की टेस्टिमनी, एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल के साथ आता हुआ वापस देख रहा हूं चर्च में। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन की प्रॉब्लम जो थी, बीमारी थी, उसके बारे में बताया कि यूट्रस सूख चुका है,
लेकिन परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा बहन, और तुझे एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों के साथ परमेश्वर आशीषित करेगा। आपने क्लियरली सुना परमेश्वर के वर्ड्स को। और कहते हैं बहन के पूरे 1 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हुए, और जब शादी के बाद पहली बार प्रेगनेंसी हुई तो कहते हैं कि मैं हैरान हो गई, सरप्राइज्ड हो गई कि ये कैसे हो सकता है। और पूरे 9 महीने बाद 27 दिसंबर 2019 अप्रैल में रिसीव की इस भविष्यवाणी को, और पूरे 9 महीने बाद दिसंबर में परमेश्वर ने एक बेटा एक बेटी 2 बच्चों के साथ, 2 जुड़वा बच्चों के साथ इस बहन को ब्लेस किया। हालेलुया। वो बहन जिसका गर्भ सूख चुका था, 2 आईवीएफ फेल हो गए, फैलोपियन ट्यूब्स खत्म, सूखी हुई, हार्मोन्स इम्बैलेंस। जोर से हालेलुया। आप इमेजिन करो किस तरह से परमेश्वर काम कर रहे हैं। इमेजिन करो एक व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि मैंने लोगों को प्रोफेटिक देते देखा है, मोबाइल से चेक करके, फेसबुक से चेक करके, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, क्राउड लेने के लिए, पब्लिक पाने के लिए। मुझे एक व्यक्ति ने बोला, उसने कहा आपकी मैं ये वाली व्यूवरशिप को लाखों में कर दूंगा, आप ना अपना YouTube चैनल इस तरह से चलाया करो। मैंने कहा मैं इस तरह से, ये तांत्रिकों की तरह मैं नहीं चलाऊंगा, ये ऐसी ग्रोथ, रॉन्ग ग्रोथ, नो। आप ऐसा लिख दिया करो हर मीटिंग ये वो। मैंने कहा नो, जो है वो ही रहेगा। ग्रोथ खुदावंद देगा, और वो ऐसी देगा जो सैटेलाइट की तरह होगी। हालेलुया। और गॉड्स सैटेलाइट जो सदा के लिए ठहरा रहेगा। इमेजिन करो एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार ऑनलाइन है, यहां ऐसा भी नहीं कि चर्च में आया, आप बोलोगे चर्च में किसी ने बता दिया होगा, जो पहली बार ऑनलाइन है, और परमेश्वर उसकी पूरी उसकी घटना को बता रहा है, और उसे ब्लेस कर रहा है, और उसे हील कर रहा है। आप इमेजिन करो। हालेलुया। वो किस तरह का परमेश्वर है। बाइबल कहती वो नम्र लोगों को मार्ग दिखाएगा। महिमा पाने से पहले नम्रता आएगी। वो आपके गिफ्ट्स को ब्लेस, आपको ऊंचा करेगा, वो आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। मैंने देखा है प्रोफेटिक जो परमेश्वर की ओर से होता है वो डिलीवरेंस को लेके आता है, और जो इंटरटेनमेंट के लिए होता है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही करता है, लेकिन रियल डिलीवरेंस को लोगों के लाइफ में पैदा नहीं करता। आप जब देखते हैं प्रोफेटिक को होते हुए कि किस तरह से परमेश्वर कार्य कर रहा है, उसके लिए